यूपीटी, जीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनबीएस, केवीएस, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। ये देखिए दोस्तों, लेकर आ गया हूं आप सबके लिए वॉरियर्स ड्रिल 28। और वॉरियर्स ड्रिल 28 में हमेशा की तरह कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिक, अनप्रेसिडेंटेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा प्रोबेबल हैं, बहुत ज्यादा आने की संभावना है। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 1। फ्रैंक एशर्ट और रॉबर्ट कार्टन, स्टेला एशर्ट, मिसेस नारेकोम, मीगन, सच कैरेक्टर्स अपीयर इन गैल्सवर्दीज। गैल्सवर्दी के किस प्ले में ये कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देना है। जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कैरेक्टर्स के नाम जो हैं वो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके तैयार होने चाहिए। स्टेला का कैरेक्टर कहां आता है, गार्टन का कैरेक्टर कहां आता है, फ्रैंक, रॉबर्ट, ये सब कहां आते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां पर द एप्पल ट्री याद रखिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। Let's move on to next question without wasting your time. Question number 2 dash is the first novel in the third and final volume of the Forsyte saga. अब ध्यान रखिएगा, ये गौर फरमाइएगा कहा क्या जा रहा है। Is the first novel in the third and final volume of the Forsyte saga. थर्ड और फाइनल जो फोरसाइट सागा का वॉल्यूम है, जो थर्ड वॉल्यूम है, जो एंड ऑफ द चैप्टर है, उसमें फर्स्ट नॉवेल है ये। द सेवेंथ ऑफ द 9 नॉवेल। टोटल 9 नॉवेल्स में सेवेंथ है। बताइए किस नॉवेल की बात हो रही है। इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, अगर आपको मालूम है कि ये क्वेश्चन कहां से, जो हमारी ट्रिक्स बताई गई हैं गैल्सवर्दी पर, गैल्सवर्दी के प्ले पर अगर आपकी तैयार है, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। बताइए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें दोस्तों, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मेड इन वेटिंग। इसको पूरे ट्रिक से जरिए समझाया गया है। तीनों जो मायना जो तीनों एक क्रॉनिक फोरसाइट सागा है, उसको पूरा अच्छे से समझाया गया है ट्रिक के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए, देख भी लीजिए, इसको पहले गौर फरमा लीजिए। द फोरसाइट सागा इज 9 नॉवेल सीक्वेंस लिंक्ड बाय 2 इंटरलूड्स। एक एक वर्ड को ध्यान देना है। 9 नॉवेल सीक्वेंस, फोरसाइट सागा क्या है, 9 नॉवेल सीक्वेंस, ये ध्यान में रखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। लिंक्ड बाय 2 इंटरलूड्स। इंडियन समर ऑफ फोरसाइट अवेकनिंग, प्रॉपरली नोन एज फोरसाइट क्रॉनिकल्स। ओके, प्रॉपरली नोन एज फोरसाइट क्रॉनिकल्स contains 3 trilogies of which the first trilogy is the Forsyte saga. जो 3 ट्रायोलॉजी है उसमें फर्स्ट ट्रायोलॉजी क्या है, द फोरसाइट सागा, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसरी, टू लेट, 3 इसमें प्ले आ जाएंगे और नॉवेल। दूसरे में सेकेंड ट्रायोलॉजी मॉडर्न कॉमेडी, द व्हाइट मंकी हो जाएगा, द सिल्वर स्पून हो जाएगा, स्वान सॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में क्या हो जाएगा, द थर्ड एंड कंक्लूडिंग ट्रायोलॉजी क्या है, एंड ऑफ द चैप्टर, जिसका नाम है मेड इन वेटिंग, फ्लावर वाइल्डनेस, वन मोर रिवर। अब इसको ध्यान से देखिए, फिर से ध्यान से देखिए। फर्स्ट ट्रायोलॉजी कौन सी है, फोरसाइट सागा। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वेंट टू एंजॉय इंडियन समर, बाई चांस ही अवेकन टू लेट गो, ये कोड आपको बताया गया है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वेंट टू एंजॉय इंडियन समर, बाई चांस ही अवेकन टू लेट गो, ये कोड आपको बताया गया है। तो इसमें 3 प्ले आ जाएंगे, 3 ये आपको नॉवेल आ जाएंगे, बार बार प्ले निकल रहा है। सेकेंड ट्रायोलॉजी में व्हाइट मंकी, सिल्वर स्पून, स्वान सॉन्ग, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड में क्या क्या हो जाएगा, एंड ऑफ द चैप्टर उसका नाम है। इसी को यही पूछा गया था, मेड इन वेटिंग। ये नंबर में कौन सा हो जाएगा, 7th हो जाएगा, मैन इन वेटिंग। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक ओपन्स विद द लाइन। किन लाइनों से ओपन होता है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, आपको बताना है। बताइए, जवाब दीजिए। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, लेट्स गो देन यू एंड आई, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स अंडर द ग्रीनवुड ट्री। बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहां बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। ध्यान रखिए, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की बिगिनिंग कहां से होती है, लेट्स गो देन यू एंड आई।
Their business is now on its last legs. What do you mean by on its last legs? अगर कुछ किसी का बिजनेस लास्ट लेग्स पे है, what does it mean? About to fructify, about to perish, about to produce results, about to take off. बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए, क्या जवाब होगा? रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी जवाब देने वाले बिल्कुल सही, अबाउट टू पेरिश। अगर किसी का बिजनेस या कोई काम ऑन इट्स लास्ट लेग्स है, इट इज अबाउट टू पेरिश है, खत्म होने वाला है। ऑन इट्स लास्ट लेग्स, ये इडियम से देखिए, समथिंग दैट इज ऑन इट्स लास्ट लेग्स इज इन सच बैड कंडीशन दैट इट विल सून बी अनएबल टू वर्क एज इट शुड। जल्दी ही वो उस तरह काम करना बंद कर देगा जैसा उसे काम करना चाहिए। I have had this laptop for 5 years now and it's really on its last legs. I had this laptop for 5 years. Okay? And now really it's on its last legs. कहने का मतलब अब वो खत्म होने वाला है, कहने का मतलब अब वो कभी भी काम करना बंद कर सकता है। 5 साल हो गए लैपटॉप को लिए हुए मुझे। मोनोमेनिया, क्या होगा मोनोमेनिया आपको बताना है। अगेन इंपॉर्टेंट वन, मोनोमेनिया, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोमेनिया? रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। मोनोमेनिया से आपका क्या मतलब है दोस्तों, बताइए। डिल्यूजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, ऑब्सेशन विद म्यूजिक, abnormal obsession with a single thought or idea, morbid craving for alcohol। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में यहां सी जवाब देने वाले मेरे ख्याल से सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जिन दोस्तों का जवाब मैनोमेनिया का आ रहा है सी, वो बिल्कुल सही है। जो मोनोमेनिया होता है वो क्या होता है दोस्तों? एबनॉर्मल ऑब्सेशन विद सिंगल थॉट और आइडिया। एक ही विचार दिमाग में आ गया, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ओके, दैट इज मोनोमेनिया। और अगर हम बात करें एग्जैजरेटेड और ऑब्सेसिव एंथुजियाज्म फॉर प्रीऑक्यूपेशन विद वन थिंग। एक ही चीज के प्रति जो आपका ऑब्सेशन होता है उसे भी मोनोमेनिया कहते हैं। एक ही थॉट के प्रति जो आपके दिमाग में आया और चलता जा रहा है उसे मोनोमेनिया कहते हैं। ओके, ध्यान में रखिए। अगर एक वर्ड में कहें तो किसी भी चीज के प्रति ऑब्सेशन, ओके, या किसी भी चीज के प्रति फिक्सेशन, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए ध्यान से, आपकी स्क्रीन पर है। माई प्रिंसिपल टोल्ड मी डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो। क्या होगा इसका? इनडायरेक्ट में आपको बनाना है। माई प्रिंसिपल टोल्ड मी नॉट टू कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो। माई प्रिंसिपल टोल्ड मी नॉट टू कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो। ये 2 बार रिपीट हुआ है क्या? माई प्रिंसिपल टोल्ड मी नॉट टू कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो। फिर से, माई प्रिंसिपल told me not to conduct any tests tomorrow. My principal ordered me don't conduct any test. My principal ordered me not to conduct any tests the next day. बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। तो यहां पर दोस्तों हो जाएगा डी। जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे, बाकी विकल्प हमें सही नहीं लग रहे हैं। My principal ordered me not to conduct any tests the next day. Let's move on to next question. One who pretends to be somebody else है, कुछ साबित कुछ और करना चाह रहा है, खुद के एग्जाम नहीं निकल रहे हैं और ही इज ट्राइंग टू बिकम अ वेरी मच एक्सपर्ट इन सम एरिया। ऐसा मतलब एक क्या बोलेंगे उसे, मतलब मान लीजिए मेरा खुद का एग्जाम नहीं निकल रहा है। जस्ट टेक द एग्जांपल, मान लीजिए मेरा खुद का एग्जाम नहीं निकल रहा है और मैं ऐसे आपको शो करूं कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति हूं, आई एम वेरी गुड टीचर। कैसे पॉसिबल है भला? इस कंपटीशन के जमाने में, कट थ्रोट कंपटीशन के जमाने में, इफ यू हैवंट प्रूव्ड योरसेल्फ, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ फर्स्ट। ओके, तो जो व्यक्ति वो दिखाने की कोशिश करता है जो वो है नहीं। ओके, पता लगा जनाब हर बार एग्जाम दे रहे हैं, हर बार नहीं हो रहा है, और यूट्यूब पर 1-1 लाख सब्सक्राइबर लिए बैठे हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और ऐसी ऑडियंस का मैं क्या कहूं। मुझे आश्चर्य होता है कि अभी भी हिंदुस्तान में जो एक कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो उसके अंदर वो डिस्क्रिप्शन नहीं आया है कहीं ना कहीं। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का अगर हम बात करें तो यहां पर इम्पोस्चर हो जाएगा। जो व्यक्ति
प्रीटेंड्स टू बी समबडी एल्स, होता कुछ और है, दिखाने की कुछ और कोशिश करता है, दैट इज इम्पोस्चर, दैट इज यू कैन से हिपोक्रेट भी हो जाएगा। वायलेशन और मिस यूज ऑफ वॉट इज रिगार्डेड एज सेक्रेट, कोई भी चीज जो सेक्रेट रिगार्डेड की जा रही है, उसे सेक्रेट माना जा रहा है, उसका अगर वायलेशन किया जाए, उसका मिस यूज किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? आप बताइए, सैक्रिलेज कहेंगे, एब्डिकेशन कहेंगे, रिगैलिया कहेंगे, वीनियल कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देना है आपको। तो ये सैक्रिलेज हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वॉक्ड क्विक सो दैट ही वुड नॉट बी लेट। अब बताइए, देखिए इसमें सिंपल है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप बताइए पहले एक बार, कम से कम आप पढ़ तो लीजिए ही, मैं पहले ही उत्तर बता दूंगा तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। ही वॉक्ड क्विक होगा कि क्विकली होगा? आप बताइए। वॉक्ड के बाद ये क्या आएगा? क्विक आएगा? नहीं, क्विकली आएगा। ओके, एडवर्ब आएगी। ये देखिए, पार्ट बी में क्विक के स्थान पर क्विकली का प्रयोग होगा, क्योंकि क्विक एक एडजेक्टिव है और क्विकली एक एडवर्ब। दिए गए वाक्य में वॉक्ड एक वर्ब है और किसी भी वर्ब की विशेषता एक एडवर्ब ही बताता है, ना कि एक एडजेक्टिव। ध्यान रखिएगा, क्विक तथा क्विकली के प्रयोग में भेद देखें। ही रैन अवे क्विकली, अ क्विक डिसीजन, इस तरह क्विक का यूज होता है। क्विक डिसीजन, बहुत जल्दी अगर आपने डिसीजन लिया, ओके, क्विक डिसीजन हो गया। लेकिन ही रैन अवे क्विकली ऐसे यूज होता है दोस्तों। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द डिक्टम द मेडिकम इज द मैसेज? ये डिक्टम किसने कॉइन किया, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देना है। रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। Who among the following coined the dictum the medium is the message? Question number 10. Respond immediately. If we talk about this question, यहां पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। मार्शल मैकलहन का ये द्वारा कॉइन किया गया डिक्टम है, ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, the medium is the message is a phrase coined by Canadian communication theorist Marshall McLuhan, and the name of the first chapter in his Understanding Media, the Extension of Man, published in 1964. McLuhan proposes that a communication medium itself, not the messages it carries, should be the primary focus of study. Okay, he showed that artifacts such as media affect any society by their characteristics or content. Which of the following sentences has the figure of speech called apostrophe? चारों विकल्पों को देखिए और बताइए कि किसमें एपोस्ट्रोफी है। बताइए, चारों विकल्प आपके सामने हैं। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, पैट्रियोटिज्म, व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। बताइए। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा? क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 में जिन दोस्तों के जवाब यहां बी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। एपोस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस, ये डायरेक्ट एड्रेस है किसी मृत व्यक्ति को, किसी निर्जीव या किसी एब्सेंट व्यक्ति को। तो क्या होता है, पैट्रियोटिज्म को यहां संबोधित किया जा रहा है। देशभक्ति एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसे संबोधित किया जा रहा है। पैट्रियोटिज्म, व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम। ओके, ध्यान में रखिएगा। Wordsworth wrote the Prelude in 12 books, 14 books, 10 books, 16 books. कितनी बुक्स में लिखी प्रिलूड वर्ड्सवर्थ ने? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहां बी विकल्प सही होगा, 14 बुक्स। ये देखिए, यहां लेटर्स को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और उसको डबल कर दीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, द प्रिलूड नहीं, आप प्रिलूड ध्यान रखिए। जितने लेटर्स हैं उनका डबल कर देना है। द प्रिलूड इज an autobiographical poem in 14 books written between 1797 and 1805, but published only in 1850 after his death. The gardens of Srinagar are more beautiful than this of Mysore, that of Mysore, these of Mysore, those of Mysore. बताएं क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में डी बिल्कुल सही होगा, दोज ऑफ मैसूर। गार्डन्स की बात की गई है, गार्डन की बात नहीं की गई है। ओके, नहीं तो दैट होता। गार्डन्स है तो दोज ऑफ मैसूर सही होगा।
Those of Mysore means the gardens of Mysore, so it will take a plural pronoun. Find out the correctly spelled word, आपको बताना है monstrous की सही spelling क्या होगी. इसमें अगर आप if you are in the habit of exercising questions related to vocab, then of course you will not take much time in responding this question. Question number 14 को respond कीजिए. 14 की बात करें अगर तो यहां ए जवाब देने वाले बिल्कुल सही है, monstrous यहां सही जवाब होगा. ये देखिए MONSTROUS monstrous. If you describe a situation or event as monstrous, you mean that it is extremely shocking or unfair. अगर कोई situation या कोई चीज monstrous है तो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए shocking है, extremely shocking है और unfair है. ध्यान रखिएगा, कोई सिचुएशन या कोई चीज आपके लिए, इवेंट आपके लिए मॉन्स्ट्रस है, इट मींस वो आपके लिए शॉकिंग है, अनफेयर है. शी एंड्योर्ड द मॉन्स्ट्रस बिहेवियर फॉर इयर्स. उसने बहुत ही खराब बिहेवियर को सहा है सालों तक. विच टू ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन सैमुअल पेपिस डायरी. कौन सी दो इवेंट हैं ओके जो डिस्क्राइब की गई है सैमुअल पेपिस की डायरी में, आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देना है. अब देखिए इवेंट्स के नाम है, प्लेग इन लंदन, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, द वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, एसेक्स रेबेलियन. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. ए एंड बी ओनली होगा, ए एंड सी ओनली होगा, बी एंड सी ओनली होगा या बी एंड डी ओनली होगा, बताएं, जवाब दीजिए. ये वॉरियर्स का प्लेटफॉर्म है. वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश पर आप देख रहे हैं क्वेश्चंस वॉरियर्स ड्रिल 28 में. क्वेश्चन नंबर, इसको जवाब दीजिए. तो यहां पर दोस्तों जिन दोस्तों के जवाब 1 आ रहा है वो बिल्कुल सही है, ए एंड बी ओनली हो जाएगा. ए क्या है, द प्लेग इन लंदन, ओके. बी क्या है, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन. इन दो घटनाओं का जिक्र किया है पेपिस ने. ब्रोशर, ये क्या है, सारो है, प्रोस्पेक्टस है, पॉइजनस है, गिल्ट है. ब्रोशर क्या होता है बताइए. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में ये प्रोस्पेक्टस होता है एक तरह का, ध्यान में रखिएगा. ये देखिए ये ब्रोशर. ब्रोशर क्या है, टाइप ऑफ स्मॉल मैगजीन दैट कंटेन्स पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट और कंपनी. किसी कंपनी या प्रोडक्ट की जानकारी देने वाली एक छोटी सी मैगजीन जिसमें किसी कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी हुई होती है. सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बुकलेट हो जाएगा, लीफलेट हो जाएगा, पैम्फलेट हो जाएगा, फोल्डर हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, फ्लायर हो जाएगा, कैटलॉग हो जाएगा. ध्यान में रखिएगा. प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये देखिए प्रोस्पेक्टस, plural prospectuses, a printed statement that describes something such as a new business or investment and that is sent to people who may want to be involved in or invest in it. Chiefly British, a book or document that previous information about that provides information about a school. Okay, prospectus होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, जो स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन दे, यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे. Trace in the following list the play which does not belong to the category to which the rest do. एक प्ले ऐसा है जो इन चार की, मतलब चार में से एक प्ले जो है वो ऑड है. कहने का मतलब वो इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता. ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एज यू लाइक इट. तो ये देखेंगे तीनों ट्रेजेडी का पार्ट है. एज यू लाइक इट इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता. क्वेश्चन नंबर 17 में डी आंसर दे वाले, ये क्या है, पैस्टोरल रोमांस है. ध्यान में रखिएगा. Othello, King Lear, Hamlet and Macbeth are four major tragedies by Shakespeare, whereas As You Like It by Shakespeare is a romantic comedy. Women like men to flatter them. महिलाएं चाहती हैं कि जो मेन हैं उनकी चापलूसी करें, उनकी प्रशंसा करें. ओके, तो इसमें बताइए क्या होगा, पैसिव वॉइस इसका क्या बनेगा. Women like men to flatter them, change it into passive voice. Question number 18, respond immediately. बताइए क्या होगा. Men are liked by women to flatter them. Women like that men should flatter them. Women are like to be flattered by men. Women like to be flattered by men.
क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें दोस्तों, तो यहां पर डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मेन। फाइंड आउट विच ऑफ फोर कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट। ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, Einstein was weak in arithmetic right from his school days. It has been established that. अब इसको ये अरेंजमेंट है, इसको सही से अरेंज करना है। ये क्वेश्चन टीजीटी एलटी दोनों में पूछा जाता है। बी केयरफुल अबाउट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह के पूछे जाएंगे। आप बताइए इसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में इसको सही से लगाना है। ए डी बी सी सही इसका क्रम होगा, डी ए बी सी होगा, डी सी बी ए होगा, डीबीसीए होगा, क्या होगा, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो यहां दो वाला ये सही होगा, डीएबीसी। डी से शुरू कीजिए। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट, यहां से हो गया ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, डी के बाद ए हो गया। आइंस्टीन वाज वीक इन अरिथमेटिक राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, ये क्रम होगा। ये हो जाएगा पहले नंबर पे, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे, ये हो जाएगा फोर्थ एंड लास्ट। Let's come to the last question of the day. Poetry, according to Sir Philip Sidney, is of three kinds. They are religious, dramatic, romantic, classical, romantic, neoclassical, philosophical, imaginative, नरेटिव, रिलीजियस, फिलोसॉफिकल, इमेजिनेटिव। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा, आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो दोस्तों ये डी आंसर यहां सही हो गया। रिलीजियस, फिलोसॉफिकल, इमेजिनेटिव आपका सही आंसर है। यहां डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन, आप इनको देख लीजिएगा जो आपके लिए प्रेजेंट किए गए। वॉरियर्स ड्रिल में वॉरियर्स ड्रिल का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अपनी तैयारी को धार देते रहिए। हमारे ऐप द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं और YouTube पर आप हमें देख सकते हैं। जस्ट गेट गोइंग और कीप वर्किंग हार्ड। ओके, गेट रेडी टू फाइट। थैंक यू वेरी मच।